कहते हैं मत करो भरोसा अपनी किस्मत पे यारो, ना जाने क्या क्या लिखा पाओगे। कि मत करो भरोसा अपनी किस्मत पे यारो, ना जाने क्या क्या लिखा पाओगे। अगर भरोसा करना ही है तो अपनी मेहनत पे करो। अगर भरोसा करना ही है तो अपनी मेहनत पे करो। जो आप चाहोगे वही हर वक्त लिखा पाओगे। जो आप चाहोगे वही हर वक्त लिखा पाओगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आपका अपना परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट डीजीपी में। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो चलिए, आज आपके समीप हम फिर से आ चुके हैं। आज आपसे मुलाकात करने के लिए, आप सबों से मिलने के लिए एक नए टॉपिक, एक नए सेशन के साथ। आज का नया टॉपिक है हम लोग का बायोलॉजी का, जो कि आपको पता होगा। आप प्ले लिस्ट में अगर गए होंगे, बायोलॉजी और संविधान 2 चल रहा है मेरा, और बाकी और एक सर का चल रहा है जिसका कि रीजनिंग है, मैथ और फाउंडेशन बेस भी वो चला रहे हैं। और कुछ सारे टीचर न्यू इस चैनल से बहुत जल्द जुड़ेंगे, जो कि और अदर सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। बाकी अभी के लिए तो इतना ही चल रहा है। आपको प्लेलिस्ट से अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि उससे सुधार किया जाएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोग का है बायोलॉजी का, जो कि इसका टॉपिक है एक बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है विटामिन, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारा क्वेश्चन हर एक एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर स्टेट लेवल जो भी एग्जाम उसमें आते रहता है। आपको भी पता होगा, अगर आप एग्जाम दिए होंगे या तैयारी कर रहे होंगे तो आपको भली भांति ज्ञात होगा कि विटामिन से कौन सा किस तरह का क्वेश्चन आता है। विटामिन का आविष्कार कौन किया था, या विटामिन किस विटामिन का नाम क्या है, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन का स्रोत कौन सा है, इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए, वही सब आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपका जब भी आप क्वेश्चन देखें तो आपके माइंड में तुरंत इसका आंसर आ जाए। कब आएगा? जब हम इसकी थ्योरी को बेसिकली जान लेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग आज अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। हम लोग का टॉपिक है साइंस, जीके का ट्रिक है, जो कि ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। कुछ इसमें ट्रिक भी है, और उसका टॉपिक है विटामिन, जो कि बायोलॉजी का हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं। चलिए पहले जानते हैं विटामिन क्या होता है कि नहीं। अगर कोई किसी की भी चीज़ के बारे में अगर डिटेल में जानेंगे तो उसके बारे में पहले जानना होगा वो क्या होता है। तो चलिए जानते हैं विटामिन क्या होता है। देखिए, विटामिन एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक है। क्या है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। देखिए, विटामिन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिससे ये कोई भी कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि आप लोग पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से ये सबसे क्या होता था, ऊर्जा प्राप्त होता था। 50-60% 70% ऊर्जा प्राप्त होता था कार्बोहाइड्रेट सबसे, लेकिन इनसे क्या कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो रोग होता है, आपको पता है शरीर में जो रोग होता है, उस रोग से रक्षा कौन करता है? विटामिन करती है। क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है हमारे शरीर को कौन? विटामिन। लेकिन इनसे कोई भी कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है। क्लियर? इसी को विटामिन कहते हैं। विटामिन क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। क्लियर? देखिए, आप लोग सुने होंगे विटामिन का कई सारा टाइप भी है। कुछ विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है, कुछ विटामिन है जो कि पानी में, वाटर में घुलनशील है। तो 2 तरीके से इसको बांटा गया है। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक वो जो कि वसा में घुलनशील है, दूसरा वो जो कि पानी में घुलनशील है। क्लियर? तो देखिए, विटामिन का यहाँ कुछ टाइप है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देखिए, इसमें से और भी टाइप आता है, जो कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B4, बहुत सारा है, B12, इस तरह का बहुत टाइप है इसका। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टाइप दिया गया है, जो कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहले चलिए इसके बारे में हम लोग तो ये तो जान गए विटामिन क्या होता है। क्या एक कार्बनिक यौगिक है, इससे कोई भी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हमें नहीं होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के में रोगों से बचाता है, हमारे शरीर को रोग होने से बचाता है हमारे शरीर को। क्लियर? ये विटामिन होता है। और विटामिन के टाइप भी आप लोग सुन ले, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। क्लियर? चलिए आप जानते हैं आखिर ये विटामिन जो है इसका आविष्कार कौन किया है कि नहीं। अगर कोई भी चीज है तो उसका कोई ना कोई इसके बारे में पहले तो जाना होगा, कोई ना कोई रिसर्च किया होगा, तभी तो इसके बारे में पता चले। नहीं तो हम लोग क्या जानते विटामिन क्या होता है, नहीं होता है कि नहीं। तो इसके बारे में जो रिसर्च किया था, जो खोज किया था इसका,
इसका पहला खोज क्या कौन किया था? विटामिन की खोज कौन किया था? फंक ने किया था। कौन किया था? फंक ने विटामिन की खोज किया था। कौन? फंक ने। तो याद रह जाएगा। अगर याद आपको नहीं रहेगा तो सुन लीजिए, मान कर चलिए, थोड़ा सा है कहानी टाइप का, वो सुन लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। मान कर चलिए कोई बच्चा था और उसको मतलब ऊर्जा के लिए कुछ देना था, मान के चलिए ग्लूकोज देना था, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज देना था, ग्लूकोज के या पानी देना था। पानी के जगह हम क्या दे दिए? विटामिन दे दिए। तो विटामिन की जो दे दिए उसको, उस बच्चे को इमेजिनरी बना रहे हैं, ये कोई रिलेटिव नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं ताकि आपको याद रहे। मान चलिए उस बच्चे को पानी की जरूरत थी, लेकिन हम उसको क्या कर दिए? विटामिन दे दिए। तो हुआ ये कि उस बच्चा के शरीर में इफेक्ट कर दिया, करिए इफेक्ट पूरा कर गया और उसका शरीर खुल गया और उसके शरीर में पंख निकल गया। क्या हुआ? बच्चा के शरीर में पंख निकल गया। तो उस पंख से हम लोग क्या याद रख सकते हैं? फंक। मतलब विटामिन दिए थे इसलिए पंख निकला, मतलब विटामिन की खोज कौन किया था? फंक ने। तो ट्रिक हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर आपको भी लगता है कि इस तरह का कोई अदर आप ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं, जो कि आपको आंसर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। क्योंकि इसमें डिटेल तो हम लोग को जानना है नहीं, क्योंकि कंपटीशन में कोई डिटेल थ्योरी लिखना नहीं है, इसका केवल आंसर तक पहुंचना होता है मकसद, है कि नहीं? चाहे आप जिस भी माध्यम से पहुंचे या ट्रिक के माध्यम से पहुंचे या शॉर्ट विधि, जो आपको अच्छा लगता है उस तरह से करें। इस ट्रिक आपको अच्छा लगा तो ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। पंख से फंक हम लोग याद रख सकते हैं। विटामिन की खोज कौन की थी? फंक ने की थी। क्लियर? देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, विटामिन की खोज फंक ने की थी। चलिए अब ये समझते हैं कि चलिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी का जो है नाम भी पूछ लिया जाता है। इसका नाम क्या क्या है? विटामिन ए को क्या कहते हैं, विटामिन बी को क्या कहते हैं, ये सब पूछ लिया जाता है। जैसे रेटिनॉल, पेरिनॉल, ये सब, रेटिनॉल हो गया, थायमिन हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये सब किसका नाम कौन सा है? उनके चलिए पूछ देता है विटामिन ए का क्या नाम है कि नहीं? तो चलिए जानते हैं ट्रिक के माध्यम से। और इनसे ये भी पूछ जाता है इनकी कमी से कौन सा रोग हमारे शरीर में होता है या किन में होता है कौन सा रोग। देखिए इसको ट्रिक से समझते हैं हम लोग। रथ पर एक टॉफी है। क्या? ठीक से समझते हैं। रथ पर एक टॉफी। मान के चलिए ये कोई रथ है, रथ है, इसमें क्या है? एक टॉफी है। क्या? एक टॉफी। रथ पे एक ट्रॉफी है, तो क्या हुआ? रथ पर एक ट्रॉफी, मतलब रथ पर एक टॉफी। क्लियर? ये पर क्या है? साइलेंट है, इसको हटा दीजिए, मतलब इसको वैसे समझने के लिए पर ले लिए हैं। क्लियर? मान के चलिए ये रथ है, तो हम लोग क्या हम लोग को याद होगा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। क्लियर? यहाँ तक देखिए रथ पर क्या है? एक टॉफी है। रॉ से हम लोग क्या रख सकते हैं, निकाल सकते हैं? रॉ से रेटिनॉल। रॉ से क्या हुआ? याद रखिए कि रथ पर एक टॉफी है। रथ पर क्या साइलेंट है? रथ पर एक टॉफी है। रॉ से रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का नाम है। किसका? विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। रॉ से रेटिनॉल। क्लियर? और क्या? थॉ। और विटामिन ए के बाद क्या आएगा? विटामिन बी आएगा। अब क्या है? रॉ के बाद थॉ है। थॉ से थायमीन। थॉ से हुआ थायमीन, जैसे कि विटामिन बी का क्या नाम है? थायमीन। क्लियर? विटामिन बी का क्या नाम है? थायमीन है। ये थॉ से क्या हुआ? थायमीन निकल कर आ गया। रॉ से रेटिनॉल, थॉ से थायमीन, विटामिन ए और विटामिन बी का निकल गया। और ये कॉ क्या? साइलेंट। अब है एक पर चल रही है, चलते एक का कॉ। एक हुआ। ए से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। ये क्या हुआ? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए बी के बाद आया विटामिन सी। विटामिन सी का देखिए थर्ड के बाद क्या आएगा? ए आया। ए से क्या हो गया? एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, जो कि विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर? अब आएगा क्या? विटामिन डी। विटामिन सी के बाद कौन आता है? विटामिन डी। देखिए विटामिन डी का कौन आता है? ए के बाद कौन आएगा? एक से कॉ। कॉ से क्या होगा?
कौन सा हो गया कैल्सीफेरॉल, क्या हो गया कैल्सीफेरॉल, जो कि यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा विटामिन डी आ गया, विटामिन डी का क्या नाम है कैल्सीफेरॉल, याद रहेगा। देखिए रथ पर एक टॉफी है, याद रखिएगा इसी से सारा कुछ निकल जाएगा आपका। रथ पर एक टॉफी है, र से रेटिनल हो गया जो कि विटामिन है, थ से हो गया थायमिन जो कि विटामिन बी है, ए से हो गया एस्कॉर्बिकम जो कि विटामिन सी है, थ से हो गया क से हो गया कैल्सीफेरॉल जो कि विटामिन डी है। विटामिन डी क्या है कैल्सीफेरॉल है। अब आ गया ई टॉस है, अब डी के बाद कौन आएगा ई, विटामिन ई। देखिए टॉस से क्या हो गया टोकोफेरॉल है नहीं, टॉस से टोकोफेरॉल हो गया जो कि विटामिन ए का नाम है। विटामिन ई का नाम क्या है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल है किसका नाम, विटामिन ई का नाम क्या है टोकोफेरॉल। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। विटामिन ई का क्या नाम है टोकोफेरॉल, ये ट्रिक से निकल रहा है। देखिए अगला क्या है विटामिन के, ई के बाद कौन आता है विटामिन के। विटामिन के का क्या है, देखिए फ बचा हुआ है, फॉर्सिकर बचा हुआ है। देखिए फॉर्सिकर से हो गया फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन हुआ, मतलब फ से क्या हुआ फिलोक्विनोन, ये किसका नाम है विटामिन के का। विटामिन के का क्या नाम है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। देखिए रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, फ से फिलोक्विनोन निकल गया, मतलब ट्रिक से आपका पूरा निकल जाता है, तो ये आसानी से याद रख सकते हैं। फ से क्या हो गया फिलोक्विनोन। क्लियर, चलिए ये सब तो विटामिन का नाम था, तो इनसे जानते हैं कि आखिर इनसे कौन सा, आपको पता होगा इससे रिलेटेड बीमारी भी पूछता है कि इस विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी हमारे शरीर में होता है, या कौन सा किसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है हमारे शरीर में। देखिए विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक बीमारी होती है, जो कि आंख में होती है, पता होगा आप लोग का। रतौंधी बीमारी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। आप लोग सुनेंगे किसी को अगर काली उली हो जाता है तो बोलता है रतौंधी हो जाएगा, मतलब विटामिन ए की कमी से क्या होता है रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, थोड़ा मोड़ा ट्रिक लगा लीजिए इसमें भी। देखिए विटामिन ए का क्या नाम है रेटिनॉल, है कि नहीं, रेटिनॉल से र से रेटिनॉल, र से रतौंधी। क्लियर, मतलब विटामिन ए से क्या होता है रतौंधी नामक बीमारी होती है और संक्रमण का खतरा होता है, किससे विटामिन ए की कमी से। अब बात आया विटामिन बी, तो विटामिन बी का क्या नाम है, विटामिन बी का नाम है थायमिन, थायमिन है, और इससे जो बीमारी होती है वो बेरी रोग होती है। बेरी का नाम आप लोग सुने होंगे, बेरी रोग किसकी कमी से होती है विटामिन बी की कमी से। अब ये थायमिन है इसका नाम, चलिए ये देखिए विटामिन बी से क्या रख सकते हैं हम लोग यार, बी से ब और ब से बेरी है कि नहीं, मतलब बी से बेरी याद रख सकते हैं, मतलब विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में बेरी नामक रोग होती है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। विटामिन बी की कमी जिसका नाम है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी रोग होती है। देखिए विटामिन सी है, विटामिन सी है, इससे होता है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। आप लोग सुने होंगे मसूड़ा कभी किसी का फूल जाता है, यहाँ जो होता है मसूड़ा वो फूल जाता है, किसकी कमी से विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों का फूलना। तो क्वेश्चन आता है कि स्कर्वी रोग किससे होता है, तो विटामिन सी की कमी से, और मसूड़ों का फूलना ये भी विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का फूलना होता है और स्कर्वी रोग होता है। यहाँ तक सी तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। क्लियर, ये तो आपको ठीक से भी आ जाएगा कैल्सीफेरॉल, है ना। विटामिन डी हो गया, जैसे कि इसकी कमी से देखिए रिकेटस नामक बीमारी होती है। किसमें होती है रिकेटस नामक बीमारी, बच्चों में होती है। ये होता है क्या है हड्डी का मुड़ जाना होता है, मतलब अस्थि का मुड़ना होता है। ये रिकेटस नामक बीमारी जो होती है विटामिन ई की कमी से, विटामिन डी की कमी से जो होती है रिकेटस नामक बीमारी जो कि बच्चों में होती है, वो अस्थि का मुड़ना हो जाता है। मतलब अस्थि अगर किसी का मुड़ जाता है तो रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है, किसमें बच्चों में हो जाती है विटामिन डी की कमी से। क्लियर, रिकेटस नामक क्वेश्चन आ जाता है रिकेटस नामक बीमारी किसमें होती है, तो रिकेटस नामक बीमारी जो है बच्चों में होती है। ये होती क्या है कि अस्थि का अगर मुड़ जाता है तो उसे ही रिकेटस नामक बीमारी कहते हैं। क्लियर, विटामिन डी क्लियर हो गया। देखिए विटामिन ई है, विटामिन ई क्या है, विटामिन ई है टोकोफेरॉल सॉरी, विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, जिसे कि नपुंसकता बीमारी होती है। आप सुने होंगे नपुंसकता क्या होता है, भली बात ही जानते भी होंगे।
क्योंकि कंडीशन के बच्चे ना ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं जानते हो, है कि नहीं। फिर विटामिन ई की कमी से क्या होता है, नपुंसकता होता है। नपुंसकता बीमारी किससे होती है, विटामिन ई की कमी से। क्लियर। तो क्वेश्चन आता है नपुंसकता बीमारी जो किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से। अगर कोई है तो आप उसको बता सकते हैं आपके अंदर विटामिन ई की कमी है। क्लियर। देखिए अगला है विटामिन के, जिसे कि फिलोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन बोलते हैं किसको, विटामिन के को। जिसके देखिए रक्त का थक्का बनना, ठीक है, रक्त का थक्का बनना इसकी कमी से नहीं बन पाता है। देखिए विटामिन के की अगर कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता। जैसे मान के चलिए कहीं पर अगर कट उठ जाता है, कहीं पर भी हमारे शरीर में अगर कहीं पर भी कट उठ जाता है तो रक्त का थक्का, आप लोग देखेंगे रक्त का थक्का बन जाता है कुछ देर में। अगर नहीं बन पा रहा है तो विटामिन के की कमी है। क्लियर। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना यानी नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। क्लियर। ये चमक तो नहीं रहा है, चलिए वहां तक वैसे पढ़ भी लिए हैं। देखिए अगर लिख रहे हैं तो कोई लिख लीजिएगा ऊपर में क्या था, रोक करके लिखना चाहे लिख लीजिएगा। हम ऐसे हट चुके हैं, यहाँ से रोक लीजिएगा तो आपको क्लियर दिखाई दे देगा। अब लाइट ऑन कर लेते हैं। तो विटामिन के की कमी से क्या हो, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये तो था विटामिन जो कि इसका क्या नाम था और इससे कौन सा बीमारी होती है। तो चलिए जानते हैं अगर बीमारी तो इसका स्रोत क्या क्या है। अगर इस विटामिन को कोई ग्रहण करता है तो इसका मान के चलिए इस विटामिन की किसी के अंदर कमी होगी तो कौन सा स्रोत देगा ताकि उसके अंदर विटामिन अवेलेबल हो जाए, है कि नहीं। तो ये सब जितना विटामिन है ये सभी विटामिन कुछ न कुछ मात्रा में दूध और हरी सब्जियों में लगभग सभी विटामिन पाया जाता है। ये सभी विटामिन जो है दूध और हरी सब्जियों में लगभग मात्रा में सभी विटामिन दूध और हरी सब्जियों में ये सभी पाया जाता है। ये सभी विटामिन क्लियर। दूध और हरी सब्जियों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये सभी विटामिन पाया जाता है। ए बी सी डी ई ये सभी विटामिन क्लियर। देखिए विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत जो है इसका प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गाजर में है जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर जो कि प्रचुर मात्रा में उसमें पाया जाता है। देखिए विटामिन सी जो है फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फलों में जो होता है देखिए विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड, है कि नहीं। और ये क्या पाया जाता है, ये फलों में पाया जाता है ज्यादातर क्योंकि वो खट्टा होता है। तो विटामिन सी ज्यादातर फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है खट्टा फल जो भी होता है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, विटामिन सी। क्लियर। विटामिन सी किस में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में फलों में पाया जाता है। देखिए विटामिन बी है, सॉरी विटामिन डी। विटामिन डी जो है आपको पता होगा कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। पहली बात ये जानते होंगे आप लोग, पहले भी सुनेंगे विटामिन डी की जो प्राप्ति होती है सूर्य की कमी सनलाइट से होती है। सूर्य की रोशनी सनलाइट से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगर कोई बोलता है कि सूर्य की रोशनी में अगर रहेगा तो तुम्हारा शरीर स्ट्रिक्ट होगा, बोलता है कि नहीं। मतलब विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होती है, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। कोई पूछता है तो आप उसको क्लियर जवाब दे सकते हैं। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, सनलाइट से प्राप्त होती है एवं मछलियों के लीवर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मछली का जो लीवर होता है उसमें भी प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। कोई मछली खाता होगा तो उसको इंटरेस्ट आता होगा। विटामिन डी जो है मछलियों के लीवर में प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है, उसमें भी। क्लियर। ये तो सनलाइट से मिलता ही है, दूसरा मछलियों के लीवर से प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। क्लियर। ये सभी तो था कौन किसका स्रोत है। चलिए हम आपको पहले भी बताएं कि विटामिन का जो है दो भागों में बांटा गया है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया। पहला वो जो कि वसा में घुलनशील है, पहला वो कि जो कि वसा में घुलनशील है, दूसरा जो कि पानी में घुलनशील है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो चलिए जानते हैं इसको याद रखने का तरीका। ठीक है, मान कर चलिए दो विकर ले लिए, तो विकर ले लिए, उसमें एक में वसा डाल दिए, एक में पानी डाल दिए। क्लियर। देखिए इसमें क्या डाले, एक में वसा एक में पानी डाल दिए और इसमें क्या किए, कीड़ा को डाल दिए।
मान चलिए पानी वाला विकल में कीड़ा डाले और कीड़ा क्या हुआ, तैरने लगा, उसमें क्या हुआ, तैरने लगा पानी वाला। लेकिन जब वैसी कीड़ा को जब हम वसा वाला में डाले तो वो घुल गया, मतलब कीड़ा क्या हुआ, घुल गया किसमें, वसा वाला में, क्योंकि वो ज्यादा गहरा होता है। उसमें मान कर चलिए कीड़ा घुल गया उसमें, मतलब कीड़ा KEDA, इसको समझ लेते हैं। देखिए कीड़ा KEDA, कीड़ा इसमें किसमें घुला, वसा वाला में घुल गया, मतलब वसा में घुलनशील कौन है, कीड़ा। तो कीड़ा क्या हुआ, KEDA, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी वसा में घुलनशील है। क्लियर। देखिए ये इससे हम लोग को क्या पता चल गया कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये सभी वसा में घुलनशील है। किससे चला पता है, इस ट्रिक से, है कि नहीं। इस ट्रिक आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। कीड़ा क्या है, कीड़ा इसमें वसा में घुलनशील है। तो कीड़ा से क्या निकला, KEDA निकला, मतलब विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। क्लियर। अब देखिए बचा कौन, विटामिन बी और विटामिन सी। कौन बच गया, विटामिन बी और विटामिन सी जो बचा, ये दोनों जल में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है, ये दोनों जल में घुलनशील है। लेकिन KEDA विटामिन, ये सभी विटामिन, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये सभी वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। इस ट्रिक से भली भांति क्लियर हो गया होगा, हमको जहां तक उम्मीद है। क्लियर। देखिए अब एक महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12 आप लोग अक्सर सुने होंगे, है नहीं। विटामिन B12 आप लोग सुने होंगे, जैसे कि साइनोकोबालामीन। देखिए विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं, जिसमें कि कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कोबाल्ट में पाया जाता है। कौन, विटामिन B12, जिसे कि साइनोकोबालामीन बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ तक तो हमको नहीं लगता है कि आपको समझने में कहीं पर भी परेशानी हुई होगी, या इससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आता है आप भली भांति जानते होंगे। इसी से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आता है कि कौन सा किससे क्या बीमारी तक, कौन किसका शुरू होता है, और इससे कौन सा बीमारी होता है, कौन जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील है। ये तो ट्रिक से भी आप लोग को अच्छा से याद हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब अभी तक क्लियर समझ में नहीं आया, तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट कीजिए, फिर से दोबारा देखिए। हमको ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपका दिमाग 2 बार में 100% काम कर जाएगा, आप 100% समझ जाइएगा। क्लियर। क्लियर हो गया देखिए ट्रिक भी ठीक ठाक ही था, हमको ज्यादा लगता है ट्रिक से आप लोग को अच्छे से याद रह सकता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास बेटर लगा होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा हार्ड वर्ड या कोई हार्ड ऐसा है नहीं जो कि आपको समझने में परेशानी हुई होगी। इससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आता है आप जानते ही होंगे। तो चलिए अगर आप इस थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ एक बार में जवाब दे सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए ज़्यादा कुछ समय व्यर्थ ना करते हुए आज का क्लास यहीं पर एंड अप करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे, आप सबों से अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी आपके पास ग्रुप है उनमें आप शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग को परिवार जल्द से जल्द ग्रो कर सके। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली सोच, नई साहस, नई ऊर्जा के साथ, नए प्लान के साथ। बाकी अभी के लिए थैंक यू सो मच।